यहाँ एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेज ऑन रिएक्शन, यानी नीचे जो सब्सटेंस के पेयर्स दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं, इनमें से रिएक्शन पर कौन विल नॉट इवॉल्व H2 गैस, जो H2 गैस को नहीं निकालेगा इन चारों पेयर्स में से, वो क्या होगा। तो यहाँ पर होगा ये आंसर ए, कॉपर एंड HCl एक सॉल्यूशन में। और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन और लेड, ठीक। इसके बाद क्या स्टार्ट होता हमारा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है बीच में होता है। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ठीक है ना, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर, यह हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किस पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है। यानी जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो मेटल है लिथियम, ये सबसे अच्छा अपचायक होगा, यानी सबसे अच्छा रिडक्टेंट होगा। अब रिडक्टेंट यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स सामने वाला जो भी रिएक्टेंट है जो है या जो भी मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर लिथियम को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है, इसलिए नहीं रखा गया है कि इसके पास ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन है, नहीं, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे देता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतना अच्छा होता है। यानी जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा यानी सामने वाले को देगा, यानी उसको उतनी जल्दी ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यानी ये सबसे अच्छा लिथियम रिडक्टेंट होता है। और बाकी सारे जो है धीरे धीरे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बाकी घटता जाता है। तो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, लिथियम का, -3.04, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोजन पे जाके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और फ्लोरीन पे जो है ये पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा 2.87 होता है। यानी अगर इसको मैथमेटिकल वैल्यू देखें तो लिथियम की सबसे कम, लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अच्छा इसका नेगेटिव में रहेगा। और हाइड्रोजन के नीचे जो भी होते हैं इनका स्टैंडर्ड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होता है, हाइड्रोजन के नीचे वालों का। और हाइड्रोजन बीच में है, यानी ये क्या होती है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे लिथियम से नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जाएगा और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे, बस हम ये ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल घटता चला जा रहा है, हाइड्रोजन पे 0 हो जाता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन तक क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर बेस्ड होगा और ये किस तरह इस पर आधारित होगा आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम हमारा ऑप्शन बी देखते हैं, ठीक। इसमें क्या है, आयरन एंड स्टीम का पेयर है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आयरन है और ये स्टीम यानी वाटर से, भाप के फॉर्म में वाटर से ये रिएक्ट करेगा कि नहीं। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को वाटर में से और उसके एसिड में से डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अच्छा होता है, नेगेटिव में ये सबसे अच्छा और फास्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। और पैलेडियम जो है बिल्कुल उसके ऊपर है, ये
जो है स्लो करेगा, लेकिन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होते हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आयरन दिख रहा है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये स्टीम में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर Fe3O4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक, हम इसको बैलेंस कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा Fe3O4 4H2, ठीक है, यहाँ पे 4H2O और ये आयरन हमारा यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अब हम हमारा सेकंड ऑप्शन देखेंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, सी है। इसमें क्या है, आयरन और किसका पेयर है, H2SO4 का। ठीक है, एक्वस है, यहाँ पर डाइल्यूट है। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में यहाँ पे आयरन है और हाइड्रोजन नीचे है, तो ये ऊपर वाले हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं इसको इसके जो है वाटर में से या इसके एसिड में से इसको डिस्प्लेस कर देंगे, ये रिएक्शन भी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe और इसका एसिड हाइड्रोजन का H2SO4, तो ये फेरस सल्फेट, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को जो है ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, और ये इसका साल्ट फेरस सल्फेट तैयार हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब हम हमारा जो है नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डी। या डी ऑप्शन में क्या है हमारा, सोडियम मेटल एंड एथिल एल्कोहल। ठीक है, सोडियम मेटल है हमारा, इधर एथिल एल्कोहल है, यानी यहाँ पर हमारा एथिल एल्कोहल C2H5OH और मेटल की इससे रिएक्शन है। ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखें तो सोडियम यहाँ हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये इसको इसके एल्कोहल में से जो है डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको 2Na कर लें, यहाँ 2C2H5OH कर लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5ONA बन जाएगा। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया इसने और यहाँ पर H2 गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, यानी ये रिएक्शन भी होगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर जो है एथिल एल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बना लेता, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती। अब हम हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ए जो कि आंसर है वो देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए क्या है, कॉपर एंड HCl। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस डाइल्यूट है ये। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये रिएक्शन होगी कि नहीं। ठीक है, और रिएक्शन अगर होगी ही नहीं तो H2 निकलने का सवाल ही नहीं है। और हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगर देखें तो यहाँ पर कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, तो हमारा जो है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ के अनुसार अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं मेटल्स या जो भी नॉन मेटल्स हैं, वो हाइड्रोजन को जो है उसके स्टीम में से या जो भी वाटर में से, एल्कोहल में से और उसके एसिड में से उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ठीक है, यहाँ पर कॉपर HCl को नो रिएक्शन, यहाँ पर इसको ये डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ ए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।